हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे Realme C67 5G की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 13,999। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 14,999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है सनी ओएस और दूसरा है डार्क पर्पल। फोन को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है एंड कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में फोन डिलीवर हुआ है। तो चलिए अब जल्दी से फोन को अनबॉक्स करते हैं। तो इस येलो कलर के बॉक्स में आता है फोन। सामने की ओर C67 की ब्रांडिंग है, यहाँ पे Realme लिखा हुआ है। पीछे की बात करते हैं तो फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पे कलर वेरिएंट पड़ा हुआ है, मेरे पास है ये डार्क पर्पल कलर में। फोन के सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.08 एंड बॉडी की है 0.96। मेरे पास जो स्टोरेज वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 128GB रोम। बॉक्स के ऊपर फोन का MRP प्राइस पड़ा हुआ है 16,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिलेगा सिर्फ 13,999 में। बॉक्स के ऊपर हमें एक ये प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिलती है। तो चलिए अब जल्दी से इसको खोल लेते हैं। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें एक ये छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। सामने की ओर लिखा हुआ है मेक इट रियल एंड इसके अंदर मिल जाता है हमें सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल, उसी के साथ कुछ यूजर मैनुअल्स एंड सेफ्टी गाइड्स हैं। एंड लास्ट में रखा हुआ है एक ये सॉफ्ट TPU केस। ये केस आता है स्मोकी ब्लैक डिजाइन में। बाकी अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी एवरेज है, उतनी अच्छी नहीं है। इसे भी रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्मार्टफोन, इसे भी रखते हैं साइड में। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ये चार्जिंग केबल मिल जाती है एंड ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। एंड लास्ट में रखा हुआ है एक ये ट्रैवल अडाप्टर। रेटिंग की बात करते हैं तो ये है 33 वॉट का एक फास्ट चार्जर। तो बस ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड एंड आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो ऐसा लगता है फोन बैक से। यहाँ पे Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है। ऊपर की साइड में आपको एक बड़ा सा सर्कुलर कटआउट मिलता है एंड इसके अंदर हैं दो कैमरा के लेंसेज। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 MP AI कैमरा, उसके नीचे आपको LED फ्लैश मिल जाती है। बाकी अगर बैक की बात करते हैं तो इस फोन में आपको मिलती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। एंड अगर मैं फोन को क्लोज लाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक शाइनी इफेक्ट देखने को मिलता है जब भी लाइट पड़ती है फोन में। तो फोन का जो ओवरऑल डिजाइन है वो अच्छा है, बट जो ये सर्कुलर कैमरा सेटअप है वो काफी लोगों को पसंद आएगा एंड काफी को नहीं आएगा। पर्सनली मुझे ये उतना पसंद नहीं है। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन है, Type-C पोर्ट है एंड स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, उसके ऊपर दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन है एंड इसी बटन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिम ट्रे है। इस फोन में आती है ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट ट्रे। दैट मींस एक टाइम पे आप इसमें दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं एंड एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो नो डाउट फोन हाथ में बड़ा लगता है। अगर आपके हाथ छोटे हैं तो वन हैंड यूसेज में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी इस फोन में। फोन का वेट है 190 ग्राम्स। फोन की थिकनेस है 7.89 mm। तो पकड़ने में फोन काफी स्लिम लगता है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मिलती है आपको 6.72 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है एंड 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है। डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है 550 निट्स। 91.40 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। बेजल्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं काफी पतले हैं एंड चिन भी काफी पतला है। तो फ्रंट से देखने में भी फोन काफी अच्छा लगता है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्प्ले को फुल ब्राइटनेस पे किया है। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी अगर आप इसकी डिस्प्ले को यूज करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फास्ट रिफ्रेश रेट होने की वजह से टच वगैरह काफी स्मूथ है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Android 13। UI है Realme UI 4 एंड कंपनी ऐसा बोलती है कि यहाँ पे आपको 2 साल तक के OS अपडेट्स मिलेंगे एंड 3 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Dimensity 6100+। GPU है ARM G57। बाकी अगर रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिलती है, लेकिन आप उसे अप टू 4GB तक और एक्सपैंड कर सकते हैं। दैट मींस आपको 4+4 टोटल 8GB की रैम मिलती है। स्टोरेज की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स 16.6GB स्टोरेज यूज्ड है। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर तरीके के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, एक्सेलेरोमीटर, मैग्नेटोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक। एंड जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी काफी फास्ट है, फिंगर रखते ही काफी जल्दी अनलॉक कर देता है फोन को। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो ये फोन डुअल 5G को सपोर्ट करता है।
इन टोटल आपको 9 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। बाकी डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 है, LPDDR4X रैम है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है। ये फोन रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, कैमरा टू API का भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस भी मुझे अभी तक अच्छी लग रही है। डे टू डे यूसेज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में फोन काफी स्मूथली स्विच कर देता है। गेमिंग की बात करते हैं तो आप इसमें हाई एंड गेम्स को चला सकते हैं। प्रेफर्ड सेटिंग्स रहेंगी लो टू मीडियम, हाई सेटिंग्स में ये फोन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। बाकी अगर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी सेंसर है 50 मेगापिक्सल का एंड दूसरा है 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस। बाकी अगर फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पंच होल कैमरा मिलता है एंड ये है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फोन की बैटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है। इन द बॉक्स आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता है। फुल चार्जिंग की बात करते हैं तो 60 to 75 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा एंड फुल चार्ज पे आपको एक दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि फेसबुक, Amazon, स्नैपचैट, पब्लिक, स्पॉटिफाई, लिंक्डइन। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर सेटिंग्स में जाके ऑफ कर सकते हैं। चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड मिलता है, उसके बाद स्ट्रीट मोड है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको प्रो मोड मिल जाता है, पैनो मोड है, फिल्म है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, डुअल व्यू वीडियो मोड है, टेक्स्ट स्कैनर है एंड टिल्ट शिफ्ट है। तो नो डाउट जो इसकी कैमरा एप्लीकेशन है वो काफी फीचर लोडेड है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये फोन 1080p वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है। तो एक बार इसके कैमरा से एक फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी के लिए फोटो काफी अच्छी आई है, कलर्स वगैरह काफी अच्छी तरीके से मेंटेन किए हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो Realme C67 की। फोन का प्राइस है 13,999 बट ऑनलाइन डिस्काउंट्स चलते रहते हैं तो आपको ये फोन 12,500-13,000 रुपए में मिल जाएगा एंड उस प्राइस पॉइंट पे आप इस फोन को ले सकते हैं। यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, डिस्प्ले भी आपको अच्छी मिलती है। बाकी आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये सर्कुलर कैमरा सेटअप कैसा लगता है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।